जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में, जो कि आपकी सेना के लिए जारी की गई है। और ये योजना क्या है, इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी हिंदी में यहाँ पर दी जाएगी एंड आपको बताया जाएगा कि ये 4 साल की अवधि के बाद में क्या आपको परमानेंट किया जाएगा या फिर उसके बाद का क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको बताया जाएगा। क्या सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें एज लिमिट कितने रहने वाली है और पहली भर्ती आपकी कब आएगी एंड कितने पद पर की जाएगी। तो ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसलिए अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल है तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की जो कैबिनेट है यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने एक अग्निपथ योजना की शुरुआत की है, जो कि अभी आज ही जारी की गई है। यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी हुआ है। तो चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला कि एक परिवर्तनकारी सुधार के तहत कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। यानी कि इस योजना का नाम अग्निपथ रखा है, जिसमें कि दोस्तों मैं अगर आपको इस जो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है इसके अलग बताऊँ तो इसमें आपकी 4 साल के लिए पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, उसकी जानकारी आपको आगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर नामांकित किए जाएंगे। यानी कि जो इसमें सिलेक्ट होंगे उनको नाम दिया है अग्निवीर का, और इसको योजना को नाम दिया है अग्निपथ का। यानी कि आप है अग्निवीर अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है या फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि 3 सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक मासिक पैकेज। ये जो 3 सेना है ये आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। इसमें आपको यहाँ पर जो आकर्षक मासिक पैकेज है वो दिया जाएगा। क्या पैकेज आपको मिलेगा यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी, यहीं पर आपको आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि इस योजना के बारे में जिसके मन में भी कोई भी सवाल है वो उसको मिल सके और इस योजना के बारे में भी जानने को मिल जाए। नाउ गाइस, मैं आपको छोटी सी जानकारी अनअकैडमी के बारे में देना चाहूंगा। छोटी जानकारी है बट इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए आप इस जानकारी को मिस न करें। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसी को कंटिन्यू करते हुए लेगेसी को यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए कोटा के टॉप एजुकेटर लेकर के आया है, जो कि टीचिंग एट दी अनअकैडमी सेंटर यानी कि अनअकैडमी के सेंटर पर पढ़ा रहे हैं, जिसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर स्पेशल फी बेनिफिट दिया जाएगा जो कि लर्नर है कोटा के। एंड ये जो आपका अनअकैडमी सेंटर है उसका एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप इस पर जरूर विजिट करें। एंड मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपकी पॉपुलर डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से जो आपका अनबॉक्स 2022 है वो लेकर के आ चुका है, जिसमें कि आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा अगर आप यूपीएससी सीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो 1 साल का हो या फिर उससे ज्यादा का हो। और ये अवेलेबल रहेगा या फिर कह लीजिए कि एक्टिव रहेगा जून 13 से 15 के बीच में। तो आप इसका फायदा उठाइए मेरे कोड AMJDD10 का इस्तेमाल करके, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट आपका गेमलीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट फिर से होने वाला है, जिसमें कि आपको 4 करोड़ तक की वैल्यू के रिवार्ड्स जीतने का मौका मिलेगा। इसके अंदर आपके 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का आपको समय मिलता है। इसकी कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर दी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका जून 19 सुबह 11 बजे होने वाला है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, जहां पर आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, साथ ही आप यहाँ पर इन रिवार्ड्स को जीत सकते हैं। और आपको जो आपके इंडिया के बिगेस्ट एजुकेटर है या फिर यूपीएससी सीएससी को टॉप करने वाले हैं उनसे जानकारी जानने का मौका मिलेगा, या फिर उनके एक्सपीरियंस का फायदा आप इन क्वेश्चन के अंदर उठाएंगे। एंड यहाँ पर डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज तो अनअकैडमी के ऊपर होती ही रहती है, जो कि आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। पैट फाइंडर करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपके एवरी संडे शाम 5 बजे होते हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इनको इनरोल कर लेना है। इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आपको यहाँ पर कहा है कि 4 साल की कार्यावधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके मन में अगर ये सवाल था कि 4 साल के बाद में क्या होगा, तो 4 साल के बाद में आपकी जॉब निरस्त हो जाएगी, यानी कि उसके बाद में आपको परमानेंट नहीं किया
किया जाएगा। हाँ, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसकी सर्विस जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उसकी अच्छी लगती है, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो ऐसे में उसका जो ये एक जॉब का पीरियड है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, बट परमानेंट नहीं किया जाएगा। अगर एक आप अपने आंसर का जवाब चाहते हैं कि 4 साल के बाद क्या होगा, तो 4 साल के बाद में आपको सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। अब ये सेवानिधि पैकेज क्या है और इसमें आपको कितनी सैलरी या फिर कितना अमाउंट मिलेगा ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब आपका एक जो सवाल था कि इस साल कितनी भर्ती होगी, तो आपको बोला कि इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, यानी कि 46,000 पोस्ट पर इसी साल 2022 के अंदर ही भर्ती होने वाली है। जो बाकी है वो आपकी आगे आने वाले साल के अंदर हो जाएगी। अब आपको बोला कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के पास एक युवा फिटर विविध प्रोफाइल होगा, यानी कि आपके पास एक विविध प्रोफाइल यानी कि कंप्लीट प्रोफाइल होगा। अब चलिए बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह की सैलरी आपको दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सभी आपको ये आंकड़े हैं, ये आपको मासिक रूप में और रुपए में दिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है आपका अनुकूलित पैकेज मासिक यानी कि मंथली। जैसे कि प्रथम वर्ष है तो प्रथम वर्ष आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 30,000 रुपये दी जाएगी, और इसमें जो सैलरी इन हैंड है यानी कि हैंड में आपकी कितनी सैलरी आएगी वो होगी आपकी 21,000। फिर अग्निवीर कॉपर्स फंड में योगदान 30% जाएगा यानी कि 9,000 रुपये। फिर भारत सरकार द्वारा कॉपर्स फंड में योगदान वो भी 9,000 रुपये रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेकंड ईयर 33,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, और जो आपके हैंड में आएगी वो 23,100 रुपये होगी। तीसरे साल आपको 36,500 बट आपके हैंड में आएगी 25,580 रुपये। इसी प्रकार से चौथे साल आपको 40,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, बट आपके हैंड में होगी 28,000 रुपये। तो यहाँ पर जो एक आपका एक कुल योगदान निकल के आता है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी इन 4 सालों में इन हैंड में वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बट जो आपका एक कॉपर फंड योगदान है 30% का वो यहाँ पर जुड़ता रहेगा, जो कि यहाँ पर हो जाता है 5,02,000 रुपये। ये जो 5,02,000 रुपये है इसमें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा आगे की 4 साल के बाद में क्या होगा। तो आपको बोला है 4 साल बाद बाहर निकलने पर 11 पॉइंट यानी कि 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में उपरोक्त राशि पर लागू ब्याज दरों के अनुसार संचित ब्याज सहित का भी भुगतान किया जाएगा, यानी कि जो राशि है इस पर जो ब्याज लगता है वो भी आपको दिया जाएगा। बेसिकली ये तो होगी आपकी सैलरी जो आपको टाइम टू टाइम पर मंथ मिलती रहेगी, और जब आप 4 साल पूरा कर लोगे वहां पर जॉब करते हुए तो आपको ये वाला पैकेज दिया जाएगा, जिसको बोला है कि सेवानिधि पैकेज, और इस पर जो ब्याज लगेगा वो भी आपको अलग से दिया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कितनी सैलरी पर मंथ मिलने वाली है, और फिर 4 साल के बाद में क्या होगा, आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा। ये अमाउंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब इसका लाभ क्या है, लाभ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार, युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर, सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान, अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज, अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर, सभ्य समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं का उपलब्धता। बेसिकली ये आपके यहाँ पर लाभ रहने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जानने को मिला होगा कि किस तरह का इसका प्रोसेस है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या रखी जाएगी। तो इसमें जो आपकी पोस्ट होगी वो होगी आपकी ग्रुप बी एंड सी की। पोस्ट की जो डिटेल है इस साल में होने वाली वो है आपकी 46,000। अब यहाँ पर जो एज है जिसके बारे में मैंने आपको कहा, तो एज आपकी 17.5 साल से 21 साल के बीच में रखी गई है, यानी कि जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर के 21.5 के बीच में होगी वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल पा रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एज विल बी इन रेंज फ्रॉम 17.5 टू 21 साल, यानी कि इतने के बीच में रहनी चाहिए। और गाइज यहाँ पर जो आपके मन में सवाल होगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पर बोला है कि इसमें जो आपकी पोस्ट रहेगी जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी सोल्जर, इस पर क्वालिफिकेशन आपसे क्लास 10th मांगी जाएगी, यानी कि आपका 10वीं पास होना जरूरी है, आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। सिंपली 10वीं पास कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जान लिया है। अगर आपके जो सवाल है जो कि आपको अभी उनके आंसर नहीं मिले हैं, तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस योजना के बारे में डिटेल में आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। आप यहाँ से इस आर्टिकल को पढ़ करके जानकारी ले सकते हैं। एंड जो आपके सवाल है जैसे कि अग्निपथ योजना क्या है, अग्निपथ योजना के तहत नहीं
भर्ती कब शुरू होगी ये आप देखेंगे, सेना में भर्ती की योग्यता क्या होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेसिकली आपको सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए हैं, तो आप यहाँ से भी अपने सवालों के आंसर ले सकते हैं अगर आप वीडियो में जानकारी को नहीं समझ पाए हैं। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आपको इस योजना के ऊपर क्या लगता है, किस तरह की योजना है, क्या ये काम करेगी, और क्या आपको इस योजना के बारे में जान करके या फिर इसका जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है उसको देखने के बाद में कैसा लगा, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।